नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर 24/7 खबरें गोंडा उत्तर प्रदेश से। कैबिनेट मंत्री की व्यापारी नेताओं के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आज गोंडा पहुंचने के बाद व्यापारी वर्ग के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें आगामी 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित हो रहे आगाज कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कैबिनेट मंत्री ने आगाज कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा व बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा व बसपा की पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। बीजेपी सरकार में व्यापारियों को भय मुक्त माहौल मिला है। अब गुंडे माफिया या तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का जो लक्ष्य रखा है, बीजेपी सरकार उसी पर काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में कुल 9 एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। यह प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसके लिए जो भी लापरवाह अफसर जिम्मेदार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए जितना काम बीजेपी सरकार ने किया है आजाद भारत में वह किसी सरकार ने नहीं किया। जनपद गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। आज मैं आप सभी का प्रयागराज संगम की धरती से आया हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मीडिया के सभी साथियों, आप सभी लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है और छोटी से छोटी खबर और छोटी से छोटी बात को आप आम जनमानस के सामने पहुंचाने का काम करते हैं। कानपुर में एक आगाज कार्यक्रम आगाज 2022 8 जनवरी को आयोजित है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से व्यापार मंडल के साथी, व्यापारी साथी, वैश्य समाज की सभी उपजातियां, सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। इसी का निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं। लगभग 14 मंडल में कर चुका हूं और लगभग 53-54 जिले में पहुंच चुका हूं। जिस तरह से वैश्य समाज, व्यापारी समाज का उत्साह है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश में भय मुक्त माहौल दिया है। गुंडों अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। गुंडे अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के दूर चले गए हैं, कुछ तो बहुत दूर चले गए हैं जहां से वापस आना असंभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सर्वविदित है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को, देश को बहुत बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा हो चाहे एक्सप्रेसवे हो, जहां केवल 2 एयरपोर्ट पहले संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। भारत का पहला राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का सौभाग्य मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों ने केवल लूट खसोट करके एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा, पूरे प्रदेश को लूट करके खजाना खाली करने का काम किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में इस प्रदेश की बागडोर दी। जाति, धर्म, मजहब, भ्रष्टाचार, माफियागिरी से समाप्त करके उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सभी जाति, धर्म, मजहब को आगे बढ़ाने का काम। कड़ाके की ठंड में गोंडा के किसान 4 दिन से मिल गेट पे पड़े हुए हैं। ना आपकी सरकार, ना आपके नेता कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन गोंडा किसानों की जो दुर्दशा आपके सरकार में है कभी नहीं हुई। देखिए, आप स्पेसिफिक बात करें, किसानों की दुर्दशा है, किसानों की दुर्दशा हो रही है, ऐसे मत कहिए। किसानों के लिए हमने जितना कुछ किया है आज आजाद भारत के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं लाई। हम सबसे ज्यादा गेहूं खरीदे, सबसे ज्यादा धान खरीदे। 1 साल हो गया गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, किसान दिल्ली के सबसे ज्यादा हमने, अगर गोंडा की बात करो स्पेसिफिक है, मैं दिखवा लेता हूँ। जो भी है अधिकारी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करा देंगे। आपने अभी कहा कि योगी जी के आने के बाद से माफियागिरी खत्म हो गई और व्यापारियों के लिए आप आए, लेकिन एक
मनीष गुप्ता गोरखपुर जाता है व्यापार करने के लिए, पुलिस पीट पीट के मार डालती है और डीएम ये कहते हैं उसकी पत्नी से कि मुकदमे में न फंसना। न्यायालय पे सीधे सीधे सवाल उठाया, तो क्या ब्यूरोक्रेसी के लिए बाबा वरदान है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं और आप सब जानते हैं और इस प्रदेश की कोने कोने में जनमानस अच्छी तरह से जानता है। वो दुर्भाग्य बस बहुत ही दुखद घटना हुई, लेकिन जिस तरह से तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की, सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।